हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से एकदम पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो घड़ी अब आ गई है। हम लेक्चर लेकर आए हैं ऑप्टिक्स का नेक्स्ट एंड जिसका नेम है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसका नेम है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए मैं आपको एक मिनट, ये देखिए इसमें डायफ्रैक्शन की बुक्स में काफ़ी दिया होता है। इसमें आप यहाँ से द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ, यहाँ से द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर्स। ठीक है, शार्प कॉर्नर्स एंड स्प्रेडिंग into regions of the geometrical shadow called diffraction। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ए बी ये स्लिट्स के कॉर्नर्स हैं, ये सोर्स है एस, और जहाँ से रे आई और स्क्रीन पर ये क्या बन गया, जियोमेट्रिकल शैडो बन गया। इसमें केवल इतना ही इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस में, और टाइप्स इसकी नॉलेज के लिए दी गई हैं इस बुक में। जो मॉडर्न की बुक है एंड पहली बार मैं बुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं तो कॉपी या फिर हम कह सकते हैं कि वाइट बोर्ड, उस पर भी वीडियो अपलोड की है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है डायफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। ठीक है, डायफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। ये आपको मैक्सिमम 6 मार्क्स में ऑलमोस्ट आ सकती है। एंड चलिए इसे देखते हैं। इसमें क्या होता है, पहले तो आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, और कम से कम 5-6 बार आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको डेरिवेशन करनी है। तो चलिए पहले हम डायग्राम देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने जूम इन कर दिया है, और ये सोर्स है, ये हमने एक कन्वेक्स लेंस लगाया और रेज यहाँ से आई। ठीक है, ये स्लिट है, स्लिट हम कह सकते हैं कि विंडो, जैसे विंडो नहीं होती है विंडो के 2 कॉर्नर, वैसे स्लिट में से रे निकली, और यहाँ पर एक लेंस, कन्वेक्स लेंस ही है थोड़ा बड़ा वाला। ठीक है, ये यहाँ पर स्क्रीन पर रे इकट्ठी हो गई। ठीक है, तो जो जे वाला होता है, एक मिनट, ये जो छोटी ए है इसको प्लेन वेव फ्रंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हमने L1 यानी कि लेंस 1 कहा, और इसको हमने L2 यानी कि लेंस 2 कहा। इसमें एंगल जो होता है वो थीटा होता है। ये एरोस जिधर को भी रे जाती है उसको उसकी ओर हम वो क्या कहते हैं, एरो की डायरेक्शन लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बना है उससे हमने इमेजिन करके इमेज यहाँ पर बनाई। ठीक है, इमेजिन, जस्ट इमेजिनेशन। ठीक, तो यहाँ पर बनाई, इसीलिए इनको हम कह सकते हैं कि डॉटर लाइन से शो किया गया है। और यहाँ से स्लिट से स्क्रीन का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो डी है। तो चलिए आपने देख लिया इतना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। इसमें क्या बताया है, जो डायग्राम में है वही आपको थ्योरी में लिखना है। जो सीनियर क्लासेस होते हैं जैसे कि +1 +2 एंड इसमें क्या देखा जाता है, इसमें आपको देखा जाता है कि आर्टिकल जिसने विस्तार पूर्वक लिखा है। ठीक है, आर्टिकल के 2 भाग होते हैं, एक मैथमेटिकल एंड
एक थ्योरी। एंड उसमें देखा जाता है कि किस स्टूडेंट ने मैथमेटिकल अच्छा किया है, किसने रिटन अच्छा किया है, और जो स्टूडेंट इन दो पार्ट्स को बेहतर अचीव करता है उसके बढ़िया मार्क्स आते हैं। तो चलिए, कंसीडर डाटा मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक क्या होता है गाइस? मोनोक्रोमेटिक होता है एक ही सोर्स से जब लाइट आई, ठीक है, उसको मोनोक्रोमेटिक सोर्स कहते हैं। और एस एस हमारे पास सोर्स है एमिटिंग लाइट वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है, ये लाइट एमिट कर रहे हैं जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस L1, ठीक है, जो पड़ी है प्रिंसिपल फोकस थे एंड किसके, कन्वेक्स लेंस की, जिसको हम L1 कहते हैं। ए पैरेलल beam of light plane wavefront incident on narrow slit AB of width A as shown, ठीक है, इसकी बात हो रही है, ये जो छोटी ए है इसकी बात हो रही है, एक मिनट, इसकी बात हो रही है, ये जो छोटी ए है इसकी। तो आगे बढ़ते हैं। The diffraction pattern is obtained on a screen laying at a distance t from the slit। देखिए हमने वही लिखा जो हमको हमने डायग्राम में बनाया। तो पहले आप डायग्राम की अच्छी प्रैक्टिस कर लें, आपकी डायग्राम की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, उससे आपको आसानी होगी डेरिवेशन करने में। और हाँ, अगर आपने भारद्वाज प्रोडक्ट्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी में हम वीडियो बना रहे हैं तो इतना तो बनता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक मिनट, सॉरी गाइस, कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई थी, लेकिन नाउ एवरीथिंग इज़ राइट। तो इसमें क्या है, बी एन इज इक्वल टू ए वी साइन थीटा, ठीक है। एक मिनट, मैं आपको पिछली इमेज में लेके जाऊंगा। बी एन ए वी साइन थीटा, ए वी साइन थीटा कैसे आया, अब आपको ये समझना है, ठीक है। साइन क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए, साइन क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इसको कहते हैं, ठीक है। तो चलिए डेरिवेशन पर वापस चलते हैं। तो इसमें देखिए बी एन ए वी साइन थीटा, एंड जो वी एन है उसको इसने क्या लिखा, ए साइन थीटा। थोड़ी सी इमेज ब्लूर है तो, लेकिन अपन काम चला लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, बी एन इज इक्वल टू लैम्डा एंड दी एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा 2, ठीक है। हम दोबारा से पिछली इमेज पर जाएंगे। इसमें जो थीटा है, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। चलिए नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, आप इसको जब पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तभी आपको पूरा संपूर्ण तौर पर हम कह सकते हैं समझ आएगा। तो नेक्स्ट क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। जितना मुझे दिख रहा है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, ये हल्की सी मिस्टेक हो गई, लेकिन नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में नहीं होगी, और इसको ठीक हम अभी कर नहीं सकते।
तो इसी से काम चलाना होगा। तो ये देखिए, ये आया कहानी में ट्विस्ट। ये क्या लिखा है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। ठीक है, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। माफ़ी चाहेंगे इस वीडियो में हम थोड़ी क्लियरिटी कम दे पाए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अभी न्यू स्टार्ट किया है, थोड़ा टाइम हुआ है, तो जैसे जैसे हम आगे ग्रो करेंगे, उसे सीखते जाएंगे, उसी हिसाब से आपको क्लियरिटी मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये आप रीड कर लेना जो थ्योरी है। कैलकुलेशन जो मैं बता देता हूँ, टू लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा टू लैम्डा, टू ऊपर चला गया अपॉन थीटा। सच पॉइंट ऑन स्क्रीन विल बी पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमम। ठीक है, जो पोजीशन होगी स्क्रीन पर वो सेकेंडरी मिनिमम की होगी। तो नेक्स्ट साइन थीटा इज इक्वल टू, एक मिनट, पाई एच अपॉन थीटा, एक मिनट, पाई एच अपॉन, एक मिनट, कोई सेक और इमेज तो नहीं है, नहीं, ये थ्योरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है, ये देखिए, इसके आगे क्या हुआ, टेन लगाया हुआ हमने। टेन क्या होता है, सोचिए टेन क्या होता है, उसी हिसाब से वैल्यूज फिल करके आप इसको डायग्राम से रिलेट करके लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन केस ऑफ थीटा एन स्मॉल, ठीक है, यदि वे स्मॉल होता है तो क्या करें। तो नेक्स्ट देखो, साइन थीटा, इसको क्या होते हैं, बोलते हैं पंजाबी में इसको सर्वंगसम बोलते हैं, और इंग्लिश में मुझे अभी डाउट है इसको क्या बोलते हैं। तो नियर अबाउट ही हम कह सकते हैं भी, नियर अबाउट। ठीक है, जैसे हम कहते हैं नियर अबाउट इतने किलोमीटर लगभग। ठीक है, तो ये इसके बराबर होगा लगभग। तो उस डायग्राम से देखकर हमने वाई एन अपॉन डी एन लैम्डा अपॉन ए, ठीक है, वाई एन यहाँ पर रह गया, एन डी ऊपर चला गया, डी लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, डी विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। बीटा हमने पिछले एक आर्टिकल में किया था, किस आर्टिकल में किया था, हाँ, यंग डबल स्लिट में हमने किया था। एंड वो वीडियो भी अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वो भी इस वीडियो से पहले है। ठीक है, उसमें हमने फ्रिंज विड्थ निकाली थी, और इसमें हम विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा निकाल रहे हैं। तो बीटा इज इक्वल टू वाई एन, जैसे कि उसमें किया था। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता तो आपको एक बार जाकर देखना चाहिए। तो वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन इज इक्वल टू एन डी लैम्डा अपॉन डी माइनस एन माइनस वन डी लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन ए। अच्छा, तो सॉरी गाइज, वो फ्रेंड की कॉल आ गई थी, तो अभी क्या कर सकते हैं, उसको जो उसको रोक भी तो नहीं सकते ना कॉल करने से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर वापस आते हैं। सिंस बीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, ऑल सेकेंडरी मैक्सिमा आर ऑफ द सेम width b. On the other hand, if p on the screen is at such a distance from the point O that the path difference bn is equal to 3 lambda upon 2 and the bond angle theta is equal to theta 1। ठीक है, ये इक्वेशन इसके हिसाब से बन गई, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा अपॉन 2a। ठीक है,
Such a point on the screen will be the position of the first secondary maximum. In case the slit may be assumed to be divided into three equal parts, the wavelets from the first two parts um, will reach point P in opposite phase, cancelling the effect of each other. ठीक है, ये ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस जितनी आप कर सकते हैं, आई मीन टू से भी जितनी आप इम्पोर्टेंट समझें जिसमें वो सब डिस्क्राइब हो जाए जो हमने डेरिवेशन में किया है, उतनी बस देयर विल बी सफिशिएंट। तो इसमें क्या आया हमारे सामने, साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 5/2a। ठीक है, तो in case of slit may be assumed to be divided into 5 equal parts, the wavelength from the first four part cancel effect of each other, while the wavelets from the fifth part produce the second secondary maximum at point P। ठीक है, तो इससे आगे sin थीटा n 2n+1/2a लैम्डा, ये आपको हम कह सकते हैं ना भी, जो मैथ होता है वो याद नहीं होता, वो प्रैक्टिस के साथ आता है। मैं तो आपको केवल एक गाइडेंस दे सकता हूँ भी, ये ऐसे है ये ऐसे है, जैसे कि टीचर का काम होता है, मैथ टीचर का काम क्या होता है, वो आपको फार्मूला बता देता है भी इस बाल में इस हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा, उसको याद करना एंड उसको यूज करना आपको आना चाहिए। एंड विद प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस भी उस पर काफ़ी होनी चाहिए, तो कहीं जाकर आप उसको कर सकते हैं, वरना मुश्किल होगी। ठीक है, इतना होगा मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं एंड अपनी एडवाइस भी दे सकते हैं हमको भी हमको क्या करना चाहिए, जिससे आपको अच्छे से समझ दिमाग में पड़ जाए। तो चलिए नेक्स्ट, इफ वाई एन दी डिस्टेंस ऑफ nth क्या होता है, मतलब कोई आई मीन डिजिट नहीं होता, और उसकी जगह कोई भी डिजिट ले सकता है, वो होता है nth। ठीक है, nth फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, देन एंगुलर पोजीशन ऑफ द nth इज गिवन बाई tan थीटा n y/d। मैं सजेस्ट करूँगा आप यहाँ पर यहीं तक 1 मिनट यहीं तक आप कीजिए, यहीं तक आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये आपका इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड कभी ये आप फ्री हुए तो इसको पढ़ लीजिए, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ये देखिए, ये डायग्राम आपको कम से कम 4-5 बार मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बनाकर देखनी है, प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको डेरिवेशन करनी है। देखिए इसमें क्या है, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स पी क्यू लेइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर आर ऑब्जर्व्ड थ्रू अ माइक्रोस्कोप। द ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड बियॉन्ड जस्ट द फोकस ऑफ ओ ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, कुछ नहीं है गाइस, जो इसमें है वही बस हमने लिख कर बता दिया। लेट डी वी डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट्स सो देयर इमेजेस पी क्यू। ये इनफैक्ट जो है इन डेरिवेशन में रेक्टिफिकेशन काफ़ी मायने रखती है। ठीक है, जो मुझको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझको कोई अगर कह दे कि ये डेरिवेशन है, इसको अब तुमको रटना है, तो मुझे बुरा लगेगा। अगर मुझको कोई कह दे कि ये डेरिवेशन है, ये वही डेरिवेशन है जो पहले दी थी, लेकिन इसका जो प्रोसेस है, वो प्रोसीजर है, वो काफ़ी लेंथी है, तो मैं लेंथी वाले को
चूज़ करूँगा, क्योंकि उसमें हमको सब कुछ समझ आ सकता है। और जो क्रैमिंग होता है कुछ टाइम के लिए हमारे याद रहेगा, उसके बाद हम उसको धीरे धीरे भूल जाएंगे। तो चलिए, कम टू द टॉपिक, वेयर थीटा इज द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, ठीक है, इन विच रेज ऑफ लाइट फ्रॉम एंड द ऑब्जेक्ट इंटर द ऑब्जेक्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप, द फैक्टर 1.22 कहते हैं इसे, 1.22, तो appears due to circular appearance of objective if the medium between objects and the objective of the microscope is not air but medium of the refractive index mu, ठीक है। पिछली वीडियोस में हम बता चुके हैं म्यू क्या है, रिलेशन भी किया हुआ है। देन अब रिलेशन मॉडिफाइड 2। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो ये आपको रेक्टिफिकेशन है, और जो हम कह सकते हैं कि अच्छी बात है वो आपको बता देता हूँ। ये डेफिनेशन है रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप की, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको रीड करनी है और ये आपको आ भी जाएगी, ठीक है, इजी है। क्या कहते हैं, दी रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, the resolving power of microscope is defined as the reciprocal of least separation between two close objects so that they appear just separated when they are seen through the microscope, ठीक है। आपको ट्रांसलेट आती होगी, उससे ट्रांसलेट करके देख लीजिए कि जब इसको डिफाइन किया जाता है रेसिप्रोकल ऑफ लीस्ट सेपरेशन, ठीक है। रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी को उल्टा कर देना। लीस्ट सेपरेशन, जो हमारे पास पिछली सेपरेशन है बिटवीन टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अच्छे से मालूम पड़ रहा है। सो दे अपीयर जस्ट सेपरेटेड व्हेन दे आर सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, जब भी इनको हम देखते हैं जो सेपरेटेड होने का दिखावा करते हैं, हम ये कह सकते हैं। उसके बाद जो ये है इसको आपको रटना होगा, इसका आई हैव नो सोल्यूशन, सॉरी। तो चलिए नेक्स्ट है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ये भी रेक्टिफिकेशन है। ये जो रेक्टिफिकेशन आर्टिकल्स हैं मैंने आपको बताया, ये मुझे कम अच्छे लगते हैं। तो कंसीडर टू डिस्टेंस S1 S2 थ्योरीज आप ऐड कर लीजिए, डायग्राम सीख लीजिए, और इसमें आपको ये चीज़ रटनी पड़ेगी, ये चीज़ रटनी पड़ेगी। एंड ये आपको डेफिनेशन तो आनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक का। ये आपको आर्टिकल भी आ सकता है, एंड वैसे भी 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर क्लोज्ड होता है। ये आप देख सकते हैं लास्ट आ गया, तो हमारा ये चैप्टर क्लोज हुआ। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज प्रोडक्ट्स देखने के लिए। एंड आप, हमें पता है कि आप हमें लाइक करे के ज़रूर जाएंगे, बिकॉज़ इतना तो बनता है, ठीक है। ये किसका डायलॉग है ये भी कमेंट कीजिए, इतना तो बनता है, ठीक है। तो चलिए, ओके गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, फिर मिलेंगे। टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए। एंड एनी कोई क्वेरी हो, डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट रीड करेंगे, उस पर विचार करेंगे एंड आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।